बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि टू पोर्ट नेटवर्क्स का हिस्सा है और प्राइमरीली यहाँ क्वेश्चन नंबर 19.51 सॉल्व करना है जो कि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ज़रा रिकॉल करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क्स। अगर आपको याद हो, ये टू पोर्ट नेटवर्क्स है। इसके दो इनपुट हैं, वोल्टेज इनपुट और करंट इनपुट, और इसी तरह दो आउटपुट है, वोल्टेज आउटपुट और करंट आउटपुट। और जो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स के, अगर आप बुक में इसकी तफसील दी हुई है, तो ये इसमें हम कैपिटल ए, बी और सी, डी ये नाम यूज़ करते हैं और उसके लिए ये कंडीशंस हैं। और इसी तरह इसी के एक इन्वर्स है जिसको कहते हैं इन्वर्स ट्रांसमिशन, जिसको टी भी कहा जाता है, टी पैरामीटर। वो तकरीबन इसी तरह है। हम यहाँ पे अब स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं ए, बी, सी, डी के लिए। और ये देखें, इसका उल्टा, ये V1/V है तो इसको उल्टा दिया गया, V2/V1 आ गया। तो इस तरह। और एक चीज़ जो यहाँ ज़रूरी है वो ये है कि पहले दो टर्म्स यानी ए और सी के लिए हमें करंट को ज़ीरो करना है, I1 को ज़ीरो करना है, और दूसरे दो टर्म्स के लिए हमें इनपुट वोल्टेज V1 को ज़ीरो करना है। तो इसको कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जब हम इनपुट को ओपन छोड़ दें तो इसका मतलब ये करंट के लिए रास्ता मुकम्मल नहीं है, तो इसलिए करंट ज़ीरो हो गया। और अगर हम इसको शॉर्ट कर दें तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है, तो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गया, लेकिन करंट मौजूद है। और इसकी ड्राइविंग फोर्स हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं आउटपुट पे। तो अब हम आते हैं सवाल के तहत, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ऑब्टेन द टी पैरामीटर्स फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर। तो ये हमने टी पैरामीटर्स की ये फॉर्मूला है, इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि एक्चुअली ये आपको चैप्टर नंबर 13 का सवाल है, जिसमें आप कपलिंग सर्किट्स है, ट्रांसफार्मर कपलिंग सर्किट, इंडक्टर कपलिंग सर्किट्स का सवाल है। तो उसको आपने रिकॉल करना है, उसको जहन में रखना है। बहरहाल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, ये हमारे सर्किट आ गया जो इसके लिए चाहिए हमें। तो अब हम अपने सर्किट्स के लिए भी इसी तरह करेंगे कि हम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देंगे। ये वोल्टेज सोर्स हमने सेकेंडरी साइड पे कनेक्ट कर दिया और इसको हमने ओपन छोड़ दिया, इसीलिए अब ये करंट I1 को हम ज़ीरो लिख रहे हैं यहाँ पे। और इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे हिस्से के लिए हम क्या करेंगे कि ये बाकी सर्किट उसी तरह ही है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो ये दो सर्किट्स हम इस्तेमाल करेंगे, दो पैरामीटर हम यहाँ से लेंगे और बाद वाले दो पैरामीटर्स हम इस सर्किट से लेंगे। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जो कि हमने चैप्टर 13 में बहुत तफसील से पढ़ा हुआ है। वो ये है कि एक कन्वेंशन मैं अपने याद रखने के लिए मैं इसको फॉलो करता हूँ कि डॉट एंटरिंग इज़ डॉट पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर लेफ़्ट साइड पे फर्ज कर ये करंट I1 है और ये एंटरिंग डॉट है, इसकी डायरेक्शन देखिए, पहले डॉट पे जाके तो ये यहाँ से बाहर जा रहा है यूँ। तो डॉट एंटरिंग का मतलब है कि अब इसके वजह से जो सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज इंड्यूस होगी, जैसे यहाँ पे हमने इसको अब वो इंड्यूस्ड वोल्टेज को हमने यहाँ पे शो किया विद द डायमंड, ठीक है। तो अब इसके वजह से जो वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस हो उसके पोलैरिटी क्या होगी उस वोल्टेज के। तो अब जैसे मैंने यहाँ कहा डॉट एंटरिंग डॉट पॉजिटिव, यानी ऊपर वाले साइड पे पॉजिटिव होना चाहिए, जहाँ पे डॉट है उस साइड पे। अब डॉट यहाँ पे ऊपर है तो इसलिए हम इस डायमंड के ऊपर पॉजिटिव लिखेंगे। अब यही कन्वेंशन आपने याद रखना। अब अगर हम सेकेंडरी साइड से देखते हैं कि I2 के वजह से प्राइमरी में वोल्टेज का इंड्यूस हो जाएगा, उसको भी हम डायमंड से शो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये करंट जो है वो डॉट एंटरिंग नहीं है, ये डॉट लीविंग है, यानी तो अब पहले से उल्टा हो जाएगा, यानी पहले डॉट एंटरिंग पे डॉट पे पॉजिटिव होता था,
अब यहाँ डॉट लीविंग का मतलब ये हुआ कि डॉट पे नेगेटिव हो गया, यानी ऊपर वाले साइड पे नेगेटिव साइन डालेंगे, तो ये ऊपर वाले साइड पे हमने नेगेटिव साइन डाल दी। तो ये कन्वेंशन आपने फॉलो करना है। यहाँ फॉर्चुनेटली हमें आप हम आगे चल के देखेंगे कैसे इसके वोल्टेज को लिखते हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे वो डाल दिए डायमंड्स। अब यहाँ पे देखें आपके प्राइमरी साइड पे डॉट एंटरिंग है, करंट यहाँ से एंटर हो रही है, तो इसलिए दूसरे के ऊपर पॉजिटिव होगा। ये तो हो गया जिस तरह हमने पहले वाला पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे I2 यहाँ पे भी एंटरिंग ही है डॉट। सो डॉट एंटरिंग, तो इसका मतलब है इसके डॉट वाले साइड यानी ऊपर वाले साइड पे भी पॉजिटिव होगा। तो ये आपने सिर्फ इसमें कन्वेंशन को आपने जहन में रखना। दूसरी चीज़ ये है कि अब इस वोल्टेज के जो है मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे। वो मैग्नीट्यूड ये होगा कि जैसे जो फॉर्मूला है उसमें कहा जाता है, देखिए यहाँ पे देखिए j⍵m⁴ और दूसरी साइड पे आ जाएगा j⍵m⁴ तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम यहाँ लिखेंगे j⍵m⁴ यानी इस I2 की वजह से ये वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, और इसका हम लिखेंगे j⍵m⁴ इस करंट की वजह से ये वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। और एग्जैक्टली यही सर्किट हम लेके दूसरे के लिए भी चलेंगे। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने सर्किट के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए कि करंट ज़ीरो है, तो ये जो यहाँ पे था j⍵m⁴, अब I1 ज़ीरो हो गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरे साइड पे क्या होगा j⍵m⁴। अब j⍵ हमारा ये है, एक्चुअली j1 है यहाँ पे, तो हम j1 लिख लेंगे और I2 लिख लेंगे यहाँ पे, पोलैरिटी सेम रही। और वही चीज़ हम यहाँ पे इसको अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे अब देखिए कि जब हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो अब ये करंट ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे करंट ज़ीरो होने की वजह से हमने इसको ज़ीरो कर दिया। यहाँ पे ये करंट ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए हम इसको ज़ीरो नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम j⍵I1 या j1I1 लिख लेंगे। बाकी सेकेंडरी ये वाली साइड वही सेम है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने जहन में ज़रूर रखना है। तो अब हम आगे हम पहले वाले सर्किट को पहले लेते हैं, सर्किट ए, जहाँ पे ये वोल्टेज ज़ीरो हो गया था। अब इसके लिए हम इक्वेशंस लिखेंगे दो। तो लेफ्ट मैश पे हम KVL लगाते हैं। हम यहाँ से चल रहे हैं यूँ, सो -V1। अब I1 ज़ीरो है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, तो हमने -V1 + 0। फिर इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो वो भी हमने ज़ीरो लिख लिया। और आगे ये एक वोल्टेज सोर्स आप फर्ज करें हैं जो j1I2 या सिर्फ j⍵I2 जिसके पॉजिटिव ऊपर है, तो इसको हमने पॉजिटिव j⍵I2 लिख लिया और ये बराबर हो गया ज़ीरो के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया। और यहाँ से हम लिख सकते हैं I2/V1। अभी I2/V1 हम क्यों लिख रहे हैं, V1/I2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ देखिए जो ये चार पैरामीटर्स हैं, इसमें एक पैरामीटर है जो है I2/V1। तो ये I2/V1 अगर हम लिख लें इसको I2/V1, तो ये हमारा C पैरामीटर के बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से हमने लिख लिया I2/V1, यानी ये V1 को हम इधर लेकर आए, J को जब हम उधर लेके जाएंगे तो 1/J हो जाएगा, और 1/J बराबर होता है -J के। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ है। तो अब इसको हम कहेंगे कि ये हमारा C हो गया, C इज़ -J। और ये इसका मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, 1 नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम ABCD पे चल रहे हैं, तो इसलिए C 3 के बराबर है, तो C को हमने 3 दे दिया। तो ये एक इक्वेशन हमें हासिल हो गया। यहाँ से ये प्राइमरी साइड को हमने सॉल्व किया। अब आते हैं सेकेंडरी साइड पे, राइट मैश। अब हम यहाँ से मैं चल रहा हूँ -V2 I2 -3, so -V2 I2 -J3। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे I2 J1, तो J1 I2, और ये ज़ीरो है तो इसको हमने ज़ीरो लिख लिया इक्वल टू ज़ीरो। और इसको अब आप इसी तरह सिंप्लीफाई कर लें, दोनों टर्मिनल्स कॉमन ले लिया हमने, ये इसके बराबर आ गया। और फाइनली इसको राइट साइड पे हम ले गए तो ये आ गया।
अब यहाँ से देखें V2I2 हमारा कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, V2/I2 कहीं नहीं है, V2/V1 है। तो आइए हम देखते हैं अब क्या इसको हम इन टर्म्स ऑफ 1 या इन टर्म्स ऑफ V हम लिख सकते हैं V1। वो आप यहाँ से देखें कि I2 और V1 में एक रिलेशन है जो कि J के बराबर है। तो हम I2 के जगह पर लिख सकते हैं JV1 या -JV1, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो इसको हमने लिख लिया, सिर्फ अरेंज किया इसको। और अब JI2 जो है वो बराबर हो जाएगा V1 के। यहाँ से आप देखें इसको, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये J को हम उधर ले गए, JI2 बराबर हो गया V1 के। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इस रिलेशन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि A बराबर है V2/V1 जो कि -2 के बराबर हो गया। तो ये फर्स्ट 2 पैरामीटर्स हमने यहाँ से निकाल लिए। अब आ जाते हैं हम सेकंड सर्किट पे। ये शॉर्ट हो गया, फार्मूला हमारे पास ये है, ये दो हमने निकाल चुके हैं A और C। अब यहाँ पे भी हम लेफ्ट मैश को लेके चलेंगे यहाँ से। तो ये वोल्टेज तो 0 है, तो इसलिए हम 0 लिख लेंगे, -0। उसके बाद I1 × 1 है, तो ये I1 हो गया, प्लस J2 × I1 है, प्लस J2 × I1 है, और प्लस J1I2 = 0। और इसको फिर हम उसी तरह अरेंज कर लेंगे। ये हमने अरेंज कर लिया। और I2/I1 हम लिख रहे हैं। I2/I1 हम क्यों लिख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए I2/I1 हमारा D पैरामीटर है, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। और अब हम ये लिख सकते हैं कि जो D बराबर है -I2/I1 = 2 - J। अब इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट इसलिए कर रहा हूँ कि इसको मैं माइनस पहले लेकर आया, तो ये हो जाएगा -2J। माइनस में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि बाकी दोनों में पहले माइनस है, तो इसको भी अगर माइनस पहले एक ले आए साइन, तो इसमें एक सिमेट्री पैदा हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम राइट मैश की तरफ। और राइट मैश में भी हम अगेन यहाँ से हम चल रहे हैं, -V2I2J3 I2J1 और ये जो J1I1, तो ये हमने इन सबको लिख लिया यहाँ पे। और अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल्स आ गए, V2 है, I2 है और I1 है। तो हमें तो 2 वेरिएबल्स के साथ प्ले करना है, इसलिए हम एक को ख़त्म कर देंगे। और अभी हमने देखिए A, B और D निकाल लिए, तो अब हमें A, C और D निकाल लिया, तो अभी B रह गया। B में हमें V2/I1 चाहिए, तो इसलिए हम I2 को ख़त्म कर दें और उसकी जगह पे हम I1 ले आएँ। तो यहाँ से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, देखिए यहाँ से। तो आइए अब उसके वैल्यू हम यहाँ पे डाल लेंगे। ये देखिए -I2 बराबर है 2 - JI1, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसके जगह पे। और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। और अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V2/I1 -V2/I1 B के बराबर है, जो कि हो गया -2 + J5। तो ये हमारा B पैरामीटर आ गया, B है -V2/I1। तो ये चारों पैरामीटर्स अब हमारे पास आ गए। अब आइए हम समराइज़ करते हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स हमारे पास थे। अब इनको चाहें तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से हमने लिख लिया ABCD, और ये चारों वैल्यूज़ हमने लिख लिया। अब देखें तमाम के सामने अब माइनस है, तो हम माइनस को एलिमिनेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सब में से हमने माइनस ख़त्म कर दिया। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।